हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टेंस का ए टू जेड करेंगे, शुरू से लेकर के अंत तक। सिर्फ पहचान सिखाएंगे आप लोगों को कि कौन सा चीज़ करने से, कौन सी चीज़ देखने से आपको उस टेंस को पहचान लोगे। 1 सेकेंड नहीं टाइम लगेगा आपको टेंस को पहचानने के लिए। समझ में आया? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस से। और सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो इससे हम लोग शुरुआत करते हैं। इसका पहचान क्या है? अगर कहीं पर भी वर्ब के साथ एस एस मिले तो कौन सा टेंस देखेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। बस इतना ही देखना है और इतना ही देख के पहचान लेना है। कभी ऐसा कोई सेंटेंस रहता है कि एस दिया हुआ है तो मतलब क्या है? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसका रूल के हिसाब से हम लोग बना लेंगे। क्या रहेगा? एस ऑब्लिक एस, कहीं पर भी वर्ब के साथ गोज रहेगा, प्लेज रहेगा, इट्स रहेगा, ड्रिंक्स रहेगा, इस तरह का दिया हुआ रहेगा तो हम लोग क्या लगाएंगे? कौन सा टेंस का है पहचान लगाएंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस। समझ में आया यहाँ तक? उसके बाद भी1 रहेगा, कहीं पर भी भी1 रहे इसमें क्या हो जाएगा? वो सिंपल प्रेजेंट टेंस। बस इतना ही जानना है, इतना ही, थोड़ा सा समझ में आया? चलो नेक्स्ट हम लोग करते हैं। नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट, बस आप लोग को पहचान सिखा रहे हैं कि कौन सा टेंस का क्या है। ये हम लोग पहचान अगर सीख जाएगा तो ऑटोमेटिक आप कर लोगे। उस दिन हिंदी में भी सिखाया था ना, ताहती है। अब इंग्लिश में सिखा रहे हैं कि इंग्लिश में कैसे करके पहचानेंगे कौन सा टेंस में क्या है, क्या चीज होने से हम लोग टेंस को पहचानेंगे। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है ना कि बस आपको एक्सिलरी वर्ब देखना होता है और कुछ भी मत देखो। इसका एक्सिलरी वर्ब क्या होता है? इज, एम और आर। इज, एम और आर देखोगे तो ऑटोमेटिक तुम लोग को समझ में आ जाएगा। इज, एम और आर, बस ये देख लिए तो आप लोग क्या हो जाएगा? इज, एम और आर देखना है। अगर ये दिख लिए, ये कहीं पर भी दिखा मतलब कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समझ गए? बस इतना ही तो देखना है। और कहीं अगर इज, एम, आर मिला तो आईएनजी रहेगा ही, वर्ब के साथ आईएनजी रहेगा ही। समझ में आया? बस ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। आगे चलते हैं और देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होगा। चलो प्रेजेंट, इसमें क्या होता है? इसमें हम लोग को क्या देखना होता है? हैज और हैव देखना होता है। अगर कहीं हैज और हैव दिखे मतलब क्या है? वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देखना है, एक्सिलरी वर्ब को देखना है। समझ में आया? इतना ही, थोड़ा सा बस। अगर ये चीज पहचान ली, यही चीज पहचानना है। हैज, हैव मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, एस ए सिंपल प्रेजेंट, इज, एम, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब अगर आप लोगों को मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, इसका पहचान क्या है? इसका पहचान क्या है? पहले तो हैज बीन और हैव बीन प्लस टाइम है, ये बस ये है। हैज बीन, हैव बीन और क्या रहे? टाइम रहे तो हम लोग क्या करेंगे? ये कौन सा टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। समझ में आया? एकदम आसान से। अगर ऐसे यस मिला सिंपल प्रेजेंट, इज, एम, आर मिला प्रेजेंट कंटीन्यूअस, हैज है प्रेजेंट परफेक्ट और हैज बीन, हैव बीन मिला तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आया? चलो पास्ट की ओर रुख करते हैं। पास्ट में क्या होता है? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट V2। अगर कहीं मिला V2 verb to, जैसे कि अगर वो है तो क्या मिलेगा? वेंट,
ये मिला, ये मिला, तो क्या है? सिंपल पास्ट टेंस। पहुंचे सिंपल पास्ट टेंस V2 रहे तो सिंपल पास्ट हो जाएगा। आगे आप लोग जानते हैं क्या? पास्ट कॉन्टिन्यूस। पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम लोग क्या चेक करेंगे जो हम लोग को पता चलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है? ये है वाज और वेयर। वाज और वेयर। अगर वाज और वेयर मिला तो मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। सीधा देख लेना है, समझ में आया? वाज वेयर पास्ट कॉन्टिन्यूस, एसीएस सिंपल प्रेजेंट, इज एम आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, हैज हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन हैव बीन प्लस टाइम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, V2 सिंपल पास्ट, वाज वेयर पास्ट कॉन्टिन्यूस। समझ में आया? दिमाग में रख लेना है। चलिए आगे, अगर देख लेते हैं पास्ट, बस पहचान देखो, पहचान हेड। अगर कहीं दिखा हेड मतलब क्या है? पास्ट परफेक्ट। हेड दिखा पास्ट परफेक्ट। समझ में? हेड, और हेड जो है सबके साथ यूज होता है। समझ में? आगे अगर रहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर मिले तो हम लोग क्या देखेंगे? हैड बीन प्लस टाइम। बस यही देखना है, आसान एकदम। अब क्या कहें? हैड बीन मिला और टाइम मिला तो क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट का खत्म करते हैं हम लोग, सिंपल प्रेजेंट एस। इज हमारा मिला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हैज हम मिला प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन अपेयर मिला प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, V2 मिला सिंपल पास्ट, वाज वेयर मिला पास्ट कॉन्टिन्यूअस। समझा? हेड मिला पास्ट परफेक्ट, और क्या मिला? हैड बीन हैपन मिला पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। कहीं ऐसे होता ना कि ये कौन सा टेंस का है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ रहता है कि आपको एक सेंटेंस लिखा हुआ रहेगा और सेंटेंस के नीचे में लिखा हुआ ये कौन सा टेंस का है। इसी में काम आएगा आपका। समझे? चलिए आगे फ्यूचर की ओर देखते हैं। फ्यूचर में क्या होता है? सिंपल फ्यूचर रहे तो क्या करेंगे? सिंपल फ्यूचर सेल विल, सिंपल फ्यूचर सेल विल, सिंपल फ्यूचर सेल विल, एकदम आसान सा, दिमाग में रख लेना है ना? उतना कुछ ध्यान ही नहीं देना है, सिर्फ एक्चुअली वर्ब को ध्यान दो, है ना? चलिए आगे, इसमें आगे रहेगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, shall be, will be। अगर shall be will be रहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, यही चीज, यही तो पहचान है इंग्लिश में, यही पहचान है। shall be will be रहे फ्यूचर कंटिन्यूअस, shall रहे सिंपल फ्यूचर, shall have will have रहे क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। shall be, shall have, will have को भी देखेंगे हम लोग अभी। फ्यूचर परफेक्ट हो गया तो ये shall have, will have। अगर मिला shall have, will have, फ्यूचर परफेक्ट है ना? shall मिला सिंपल फ्यूचर, shall be मिला फ्यूचर कंटिन्यूअस, shall have मिला फ्यूचर परफेक्ट, shall have been मिला, shall have been मिला तो क्या हो जाएगा? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या मिलेगा? shall have, shall have been, will have been, shall have been, will have been मिला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। समझे? जो एक्चुअली वर्ब है उसी को देखना है। शुरू से एक बार करते हैं। एस मिला सिंपल प्रेजेंट, इज एम आर मिला प्रेजेंट कंटिन्यूअस, हैज एम मिला प्रेजेंट परफेक्ट, हैज बीन हैव बीन मिला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, V2 मिला सिंपल पास्ट,
वॉच वर्ब मिला पास्ट कॉन्टिन्यूअस, हैड मिला पास्ट परफेक्ट, हैड बीन हैव बीन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सेल मिला सिंपल फ्यूचर, सेल बी मिला फ्यूचर कंटिन्यूअस, सेल हैव मिला फ्यूचर परफेक्ट, सेल हैव बीन मिला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। बस यही चीज को ध्यान में रखना है, उसका एक्चुअली वर्ब समझ में आया? चलिए 2-4 एग्जांपल हम लोग करते हैं। चलिए अब देखते हैं, अगर कहीं भी2 रहे तो क्या होगा, जल्दी से बताओ, पॉज करो, दिमाग में रखो, क्या होगा। चलो अभी बताए थे, सेल रहेगा तो क्या होगा, वाज रहेगा तो क्या होगा, तुरंत इज रहेगा तो क्या होगा, हैव रहेगा तो क्या होगा, कौन सा टेंस होगा, और हैड रहेगा तो कौन सा टेंस होगा। V2 सिंपल पास्ट, सेल सिंपल फ्यूचर, वाज क्या होगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इज एमआर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हैव प्रेजेंट परफेक्ट, हैड पास्ट परफेक्ट, बस ये चीज को देखना है और आपको सेंटेंस का पहचान हो जाएगा, कौन सा टेंस में है, कौन सा सिंपल में है, पास्ट में है, फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है, किस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है कि फ्यूचर में है, सारा चीज आपको पता चल जाएगा। किससे? सिर्फ एक्सिलरी वर्ब से।